नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त करण सिंह धनखड़। दोस्तों, साहेब अमेरिका गए हुए हैं और अमेरिका में कितना डंका वो बजा रहे हैं वो तो भगतजन बताते रहे होंगे आपको, लेकिन अमेरिका के अंदर हिंदुस्तान की कितनी बेइज्जती हो रही है, कितनी फजीहत हो रही है, इसका मैं जिक्र यहाँ पे आपको जरूर करूँगा। साहिब की क्या वहाँ पे हालत हुई है, कितनी पतली हालत हुई है, इसका मैं जिक्र यहाँ पे करना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जब ये कहा कि चुनाव बैलेट पेपर पर होने चाहिए, इससे विश्वसनीयता बनी रहती है। अब विश्वसनीयता साहिब को चाहिए नहीं, साहिब को तो चाहिए तानाशाही। ये सवाल, ये बात सुनकर भक्तों तुम्हें तो तकलीफ बहुत हुई होगी, लेकिन साहिब की वहां पे अमेरिका में कितनी पतली हालत हुई, उसकी क्या शकल सूरत थी, ये आप फोटो अच्छे से वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, वहां पे एक पत्रकार महोदय ने पूछ लिया कि गौतम अडानी पर क्या कार्रवाई हुई है इस बारे में, या क्या कार्रवाई करनी चाहिए इस बारे में, आपकी ट्रंप से कोई बात हुई? तो साहिब ने उस सवाल का जवाब ना देके ज्ञान बांटना शुरू कर दिया और कहा कि भारत तो विश्व वासुदेव कुटुंबकम है, ये है वो है, मतलब अनाप। ये वीडियो देखिए, आप सब भी समझ जाएंगे कि साहिब ने जवाब क्या दिया। फिर बात करते हैं। Whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi. Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। ये वीडियो आप लोगों ने देखी और सब ने देखा कि साहिब से पूछा गया था, अगर इसको दूसरे शब्दों में मैं कहूं, साहिब से पूछा गया था समाज शास्त्र के बारे में और साहिब ने जवाब दे दिया संस्कृत के बारे में, संस्कारों के बारे में। तो साहिब, अगर इस तरह के जवाब आपने देने थे, और तलखी देखी किस तरह के बॉडी लैंग्वेज थी, देखी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले इस बात पे कि ये जवाब आपने क्यों दिया, इससे हिंदुस्तान की फजीहत कैसे हुई, इस पर मैं थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं। साहिब को पता था कि अमेरिका जाना है और अमेरिका में कोई वहां पर पत्रकार कोई अक्षय कुमार नहीं है। अक्षय कुमार जैसे पत्रकार नहीं बैठे कि साहिब आम आप काट के खाते हो या चूस के खाते हो, बाल की खाल निकालने वाले पत्रकार हैं वो। और एक बात, अगर यही सवाल किसी पत्रकार ने इस देश में कर दिया होता तो वो कब का जज लोया बन चुका होता। ये तो अमेरिका है जो साहब को एहसास ही नहीं था। क्यों? साहब तो एक नंबर के तानाशाह हैं, उनको तो किसी की परवाह ही नहीं है। लेकिन वहां पर तानाशाही नहीं चलती, वहां डेमोक्रेसी है। साहेब, आपको अमेरिका जाना था तो कम से कम आपके आसे पासे का सारे अनपढ़ बैठे हैं, इसका और बढ़िया जवाब भी हो सकता था। आप ये कह सकते थे कि भाई अदालती कार्रवाई चल रही है और अदालती कार्रवाइयों में समय लगता है, और आप जो है इससे इस तरह का कोई और दूसरा जवाब भी दे सकते थे। लेकिन आपने विषय से हटकर वहां पे फालतू का ज्ञान बांटना शुरू कर दिया, जिससे देश की पूरी फजीहत हुई है कि पूरी दुनिया को पता लग गया कि इस देश का प्राइम मिनिस्टर अनपढ़ है, उसको कुछ नहीं पता। अब दूसरी जो बात आपने, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज थी, ये मैं एक बार फिर दिखाना चाहूंगा आपको।
ये वीडियो देखिए कि किस तरह की इनकी बॉडी लैंग्वेज थी और किस तरह का इन्होंने गुस्सा जाहिर किया एक किस्म से, जिसको शांत गुस्सा कह सकते हैं। मुंह से मौन होके गुस्सा दिखाना, यानी इन्हीं की भाषा में कहें तो लाल आंख दिखाना। साहब ने कैसे पत्रकार को लाल आंख हुई, जिससे इस देश की फजीयत हुई है। देखिए, उसके बाद दोबारा देखिए वो वीडियो। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते। वीडियो एक बार फिर देखी और इस पर गौर कीजिए, क्या इस तरह के हमारे जनप्रतिनिधि होने चाहिए जो विदेशों में इतनी बड़ी पंचायतों में बैठ के इस तरह की बातें करें। अनपढ़ों वाली बिल्कुल ठीक कहा था केजरीवाल जी ने, ये चौथी पास राजा। वास्तव में ये तो अनपढ़, इनके आसपास जितने शायद काम करने वाले हैं वो भी या तो आरएसएस के भर लिए, वहां पे सीनियर आईएएस वगैरह नहीं है, या तो आरएसएस का वो भर लिया अनाप शनाप, वही इसको सलाह देते हैं, वही इसके भाषण तैयार करते हैं। और उस समय जब पत्रकार ने ये पूछा, ये जवाब दे रहे थे। आप वीडियो को एक बार फिर देख लीजिए ध्यान से। कान खुजा रहे थे ट्रंप जब जवाब दे रहे थे, तो शर्मिंदा होके कि ये क्या बोल रहे हैं। एक एक जो है ना मूवमेंट देखिए, मैं दोबारा से वो चला रहा हूं वीडियो, आप ये वीडियो देखिए और इस पर जो है ना आपको जो भी कमेंट करना हो वो मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं कोई गलत बात तो नहीं कही। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते। साहिब अनपढ़ है, अनपढ़ था, अनपढ़ ही रहेगा। इस देश को अनपढ़ लोग चलाएंगे तो शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या होगा? केजरीवाल जैसे बजाते रहो ढोल, कुछ नहीं होना। इस देश को अनपढ़ लोग चलाएंगे और अनपढ़ ही आगे पैदा होंगे। शिक्षा खत्म, स्वास्थ्य खत्म। तो दोस्तों, आप विचार करिए और मुझे बताइए कि क्या अच्छा जो है, इससे बढ़िया क्या जवाब हो सकता था जो साहिब ने, कि हमारे देश, साहिब की भी फजीयत नहीं होती और हमारे देश की भी इज्जत बची रहती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद साथियों, जय भारत।